हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने डीएलएड बैच 2023 यानी बीटीसी 2023 में एडमिशन लिया है और उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे आज से हम डीएलएड 2023 के बैच की स्टार्ट कर रहे हैं विद हैंड रिटन नोट्स के साथ। और जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चन और सिलेबस आपका डीएलएड से होता है। क्योंकि आप पीआरटी का एग्ज़ाम देते हैं और पेपर 1 देते हैं, तो डीएलएड भी जो आपकी तैयारी कराता है वो आपका क्लास 1 to 5 की प्रिपरेशन कराता है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास में देखेंगे कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने मार्क्स आपके होते हैं हर सब्जेक्ट में और सिलेबस क्या है आपका, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका पहला बाल विकास होता है, दूसरा शिक्षण से रिलेटेड होता है, तीसरा साइंस होता है, चौथा मैथ्स होता है, फिर आपका हिस्ट्री आ जाता है, फिर आपका छठा हिंदी पढ़ना होता है और आपका संस्कृत पढ़ना होता है और लास्ट आपका कंप्यूटर होता है। तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद आपके हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो वो भी आपको बताते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है पहला, वो आपका टोटल 50 मार्क्स का आता है, यानी बाल विकास आपका 50 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद आपका सेकंड पेपर जो एजुकेशन का होता है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वो भी आपका 50 नंबर का होता है। साइंस आपका 25 मार्क्स का होता है और आपका जो मैथ्स है वो भी 25 मार्क्स का होता है। हिस्ट्री आपकी 50 नंबर की हो जाती है और बाकी आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, वो सब 25 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं 8 में से, वो 50 मार्क्स के होते हैं और बाकी सभी आपके 25 मार्क्स के होते हैं। और आपको पासिंग मार्क्स भी बता देते हैं कि आपको हर नंबर के 50% आपको पासिंग चाहिए होते। यानी कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो आपको चाहिए पास होने के लिए 25 नंबर। अगर आप 25 नंबर का पेपर है, जैसे साइंस का है, मैथ्स का है, तो आपको कहीं ना कहीं 12 प्लस यानी 12.5 या 12 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अगर इससे कम आते हैं तो आप कहीं ना कहीं बैक आपके सब्जेक्ट में लग जाता है। और बैक का मतलब होता है कि आपको फिर से आप उस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, यानी कि आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हम ऐसी तैयारी क्यों ना कर लें कि हमारे जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बने, जो हमारा परसेंटेज आए, वो कहीं न कहीं हमारा 95 प्लस हो या 90 प्लस आप स्कोर करें। तो यहाँ पे आपको पूरे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जैसे भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके टॉपिक हैं, उन सभी के प्रॉपर जितना आपके मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को हम पूरा कवर कराएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास में। तो सबसे पहले आपका है बाल विकास में। बाल विकास के जो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि उसका अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकता होती है, उसकी सभी अवस्थाएं क्या क्या हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को। उसके बाद आपका आती है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल आपकी जो आपका विकास होता है उसको। और उसके बाद भाषा विकास, अभिव्यक्ति और सृजनता यानी कि आपकी क्रिएटिविटी आती, नवीनता आती है। व्यक्तित्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, और व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके क्या क्या होते हैं, व्यक्ति भिन्नता क्यों जरूरी होती है क्लास में, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास का जो हर बच्चा होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो व्यक्ति यानी व्यक्तिगत डिफरेंसेस क्या होती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कल्पना और चिंतन और तर्क का विकास क्या है, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वंशानुक्रम क्या है और वातावरण क्या है। फिर आगे हम बढ़ेंगे कि आपका अधिगम आता है। आपका सेकंड यूनिट होती है बाल विकास में ही, जिसमें आपको पढ़ना है अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, उनकी विधियां पढ़नी है। फिर आपके अधिगम के नियम आ जाते हैं, थॉर्नडाइक के गौड़ नियम, मुख्य नियम, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हो जाते हैं। त्रुटि एवं आपका प्रयास का सिद्धांत होता है, पॉलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आता है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत आता है। इन सभी को हम अपने बाल विकास में कवर करेंगे। उसके बाद अब आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट्स में, जिसमें आपको पढ़ना है, कोहलर को पढ़ेंगे, प्याजे को भी पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की को भी कवर करेंगे। आपका सीखने का वक्र पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे आपका, कि बच्चों की एजुकेशन यानी अधिगम में पठार क्यों आ जाती है, उसे बच्चे में धीमी गति से क्यों सीखने लगते हैं। इन सभी को यहाँ पे हम उसका कारण और निराकरण पढ़ेंगे। तो ये था आपका बाल विकास। उसके बाद बाल विकास के आपके 2 टॉपिक कवर हो गए, यानी आपके विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में पहला आप यूनिट था आपका बाल विकास, सेकंड आपका था अधिगम।
और थर्ड आपका जो टॉपिक है आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में वो अभिप्रेरणा है, जिसमें हम अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी रुचि पढ़ेंगे, विस्मरण पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे, माध्य एवं माध्यिका बहुलक पढ़ेंगे। इन सभी को हम इस चैप्टर में यानी कि इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपका सेकंड सब्जेक्ट, जिसमें आपका टॉपिक है यानी आपका सब्जेक्ट का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। जो ये आपका पेपर 2 होता है, ये भी आपका जो पेपर होता है 50 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें आपको शिक्षण का अर्थ और उसके उद्देश्य पढ़ने हैं, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने हैं, शिक्षण के सूत्र पढ़ने हैं, शिक्षण प्रविधियाँ भी पढ़नी हैं, शिक्षण की नवीन विद्याएं यानी कि कौन कौन से कौशल्स होते हैं उनको कवर करने हैं, आपके सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ेंगे, अपेक्षित अधिगम स्तर को भी पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है यानी टीएलएम के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, आपके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं यानी कि आपका वाइवा में क्या आपके सब्जेक्ट बनेंगे, इन सभी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसके बाद आपका आता है विज्ञान यानी कि साइंस में। तो साइंस में आपकी सजीव वस्तुएं आती हैं कि प्राकृतिक कौन सी हैं, मानव कृत कौन सी हैं यानी कि नेचुरल कौन से हैं, और आपके यहाँ पे जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन पढ़ेंगे। फिर वनस्पति जगत पढ़ेंगे कि पौधे के विभिन्न भाग, उनके कार्य क्या होते हैं, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता क्या होती है, पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं प्रयोग क्या होता है, इन सभी को साइंस में पढ़ना है। फिर पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार क्या हैं, अलैंगिक लैंगिक, उनके सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि कौन से हमारे मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है, पुष्प के भाग कौन से हैं, इन सभी को बीजों के प्रकार भी पढ़ेंगे। और आपका जो नेक्स्ट है भौतिक मापन, जिसमें हम आवश्यकता विधियां पढ़ेंगे कि कौन सी आपकी यूनिट होती हैं, कौन से मापन में किस यूनिट को कवर करते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका गति एवं बल, जिसमें पढ़ना है कि आपको गति क्या है, गति के नियम क्या है, प्रकार क्या है, जैसे रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, घूर्णन गति है, दोलन गति है। फिर चाल की परिभाषा, उसका सूत्र पढ़ना है। बल में पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, आपका चुंबकीय बल, आपका विद्युतीय बल, इन सभी को यहाँ पे कवर करना है। फिर आता है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं पढ़नी है, और निम्नलिखित बिंदुओं में से एक मॉडल तैयार करना है आपके एग्जाम के लिए, या तो आपके वाइवा में यूज हो जाता है या आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपका पेपर यूज हो जाता है। उसके बाद आपका आता है मैथ्स में। तो मैथ्स में आपके टोटल 14 टॉपिक है, जिसमें से पहला है संख्या एवं संख्याक का बोध। फिर गुणा तथा भाग की संकल्पना पढ़नी है, भिन्न पढ़ना है, दशमलव का स्थानीय मान और आपका गणितीय संक्रियाएं पढ़नी है। आपका अपवर्तक या अपवर्त यानी विभाजक या गुणज पढ़ना है, भाज्य अभाज्य संख्याओं का अर्थ, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है आपका। उसके बाद आपको अग्रिगत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ पढ़ना है, बार ग्राफ पढ़ना है। फिर सजातीय विजातीय बीजगणितीय पढ़ना है, तरल और तलखंड, आपका बिंदु रेखा वृत्त रेखाखंड किरण, इन सब को पढ़ना है। आपके एंगल को कवर करेंगे, डिग्री को कवर करेंगे, कोण के प्रकार पढ़ेंगे। फिर त्रिभुज और आयत और वृत्त की अवधारणाएं पढ़ेंगे, इनके अंगों की जानकारी पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, कैसे आपको एग्जाम में आ जाए तो कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन सभी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपका जो है वो 4 पार्ट पे डिवाइड है। पहला आपका आ जाता है इतिहास, उसके बाद आता है आपका भूगोल, और तीसरा है नागरिक शास्त्र, और चौथा है अर्थशास्त्र। तो ये आपका भी 50 नंबर का पेपर होता है, इसलिए इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इतिहास में आपका इतिहास का अर्थ पढ़ना है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति उसका विकास पढ़ना है, नदी की घाटी सभ्यताएं पढ़ना है, वैदिक काल पूरा कवर करना है, महाजनपद काल पढ़ना है, उपनिषद काल यानी जैन एवं बौद्ध धर्म को भी यहाँ कवर करना है। उसके बाद आता है आपका भूगोल में, जिसमें आपका सौर मंडल है, मानचित्र है, ग्लोब पढ़ना है, पृथ्वी के ताप कटिबंध पढ़ना है, पृथ्वी की गतियां हो गई, महाद्वीप हो गए, महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत, भारत की जलवायु, उनकी वनस्पति और खगोलीय संगठन, ये है आपका भूगोल का। उसके बाद आता है आपका नागरिक शास्त्र, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय शैली पढ़ना है कि कौन से नगर के क्षेत्र हैं, कौन से शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण जीवन कैसा होता है या नगरीय जीवन कैसा होता है, जनपद स्तरीय प्रशासन कौन कौन से हैं, या यातायात एवं सुरक्षा कौन से, उनके चिन्ह कैसे पहचानेंगे, कौन से चिन्ह किस प्रयोग में आते हैं। और अर्थशास्त्र में आपका आता है अर्थशास्त्र का परिचय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, इन सभी का आपको हिस्ट्री में कवर करना है, यानी सामाजिक अध्ययन का आपके टॉपिक्स है। उसके बाद आ जाता है आपका
जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी, जिसमें आपको सभी को पता है कि आपको विलोम, समानार्थी, तुकारांत, समान ध्वनियों, शब्दों की पहचान हो गई, आपके उच्चारण हो गई, ध्वनियों को सुनकर समझना, या आपके लिपि संकेत हो गए, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, इन सभी को पढ़ेंगे। तो आपका जो हिंदी का भी सिलेबस है वो भी आपका कहीं न कहीं संस्कृत से भी मैच करता है। तो जब हिंदी पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपका आधा सिलेबस संस्कृत भी कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है संस्कृत का, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके जो टॉपिक है उसमें आसपास की वस्तुएं या पशु पक्षियों को संस्कृत के नाम क्या हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और संज्ञा लिंक आपको संस्कृत में पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विभक्तियां पढ़नी है, लट लकार लंग लकार पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम शब्द के अनुरूप किया गया प्रथम मध्य एवं उत्तर पुरुष का प्रयोग पढ़ना है, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है, या वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन करना है, या श्लोकों या नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान सीखना है। और आपकी जो गिनती होती है 1 से 20 तक की, वो आपकी संख्याओं को संस्कृत में कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे। उसके बाद आपके संभव शिक्षण विधियाएं कौन कौन सी प्रयोग में आती हैं, इन सभी को हम संस्कृत के टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपका लास्ट सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर, जिसमें आपका पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपकी जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपकी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन या साइज एंड स्पीड के बेसिस पर। उसके बाद आपका थर्ड है यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, या हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मेमोरी क्या कार्य करती है, इन सब के बारे में। और आपका थर्ड है आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, या सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन सभी को हम आपको एक एक टॉपिक को लिख कर नोट्स के साथ पढ़ाएंगे, ताकि अगर आपने एडमिशन लिया है और आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 95 प्लस की होनी चाहिए। क्योंकि आपकी जो मेरिट बनती है, आप किसी भी वैकेंसी में जाएंगे, सुपर टेट हो या फिर केवीएस में हो, तो आपके डीएलएड के मार्क्स जो होते हैं वो जोड़े जाते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सीटेट की और यूपी टेट की आपकी 70% तैयार हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आपका एक के साथ 2 चीज़ें कवर हो रही हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। हमने आज की क्लास में आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया और ये भी बता दिया है कि आपका जो पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर वो टोटल 800 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 375 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होता है, बाकी आपका जो 425 मार्क्स होता है वो आपका इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, जो आपके स्कूल में पेपर होंगे, आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, उसके आपके 425 मार्क्स से होंगे। बाकी आपके 375 में से 275 आपके इन्हीं 8 सब्जेक्ट से आएंगे मार्क्स, और बाकी आपका 100 नंबर का एक ट्रेनिंग लगाई जाएगी हर सेमेस्टर में। जिस भी स्कूल में आप जाएंगे वहाँ से आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपका जो टोटल मार्क्स हैं आपको 800 में से मिलेंगे, और आपके सभी सेमेस्टर में 800 मार्क्स से दिए जाते हैं। तो इनको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सिलेबस नोट करना है। फिर कल से हम अपने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी आपका सब्जेक्ट 1 स्टार्ट करेंगे। फिर आपको डेली एक ना एक आपको सारे सब्जेक्ट आपके मॉर्निंग में और इवनिंग क्लास में कवर कराते रहेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चलती रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।